एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शीहाओ और काई उस हिडन फॉर्मेशन वाली जगह पहुंच गए थे। वो जगह खंडहर जैसी थी। अब वहां पहुंचते ही शीहाओ अपने बालों वाले स्टोन को बाहर निकालकर उस स्टोन से कहता है, चलो उठ जाओ, बहुत सो लिया तुमने, अब काम करने का टाइम हो गया है। जिस पर वो स्टोन अपनी नींद से जगकर उस जगह को देखने लगता है। स्टोन कहता है, यहाँ तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है, यहाँ जरूर कोई अच्छी चीज होगी। अब स्टोन उस प्लेस को स्कैन करने के लिए शीहाओ से उसके पर्पल आई को लेकर सारी जगह को स्कैन करता है। सामने कुछ पिलर्स थे जिनके बीच में एक एक्टिव फॉर्मेशन था। स्टोन ऐसे ही हर चीज को स्कैन कर रहा था और कुछ देर सब कुछ देखने के बाद स्टोन शीहाओ के पास आकर बताता है कि ये एरे इतना भी सिंपल नहीं है, ये शूटियान डिवाइन वाइन से कवर है। शूटियान डिवाइन वाइन का नाम सुनकर तो शीहाओ को कुछ समझ नहीं आता, मगर काई बताती है कि शूटियान डिवाइन वाइन कुछ ऐसी चीज है जो मरे हुए को जिंदा कर सकती है। ये मैजिक मेडिसिन है मीट और बोन की। जिस पर शीहाओ और काई शॉक होते हुए कहते हैं, इसे बाहर निकालना ही होगा। तो वो स्टोन कहता है, हाँ तुम दोनों आगे जाओ, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम दोनों सेक्रीफाइस ना हो, पूरी ताकत से कोशिश करना। आगे स्टोन कहता है, तो तुम जानते हो ये कितना ट्रिकी है, कितना ज्यादा मुश्किल है इस काम को करना। जिस पर शीहाओ कहता है, बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है, तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर स्टोन कहता है, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, इस फॉर्मेशन को तोड़ने के बदले तुम्हें मुझे हुन युआन स्टोन देना होगा, तभी मैं ये काम करूंगा। जिस पर शीहाओ इस स्टोन को पकड़कर उछालते हुए धमकी देता है, वो स्टोन एंशिएंट डिवाइन मार्शल है, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी डिमांड करने की। अब शीहाओ स्टोन को फॉर्मेशन की ओर फेंकते हुए कहता है, पहले एक काम करो। स्टोन तेजी से उस फॉर्मेशन में छेद करते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर घुस जाता है, उसमें से तेज एनर्जी निकलती है। अब वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, वहां लगे सारे पिलर्स में एनर्जी दौड़ने लगी थी, जो एक पिलर से दूसरे पिलर में जाते हुए सारे पिलर्स में फैल गई थी। जैसे वहां एक पावरफुल फॉर्मेशन बिल्ड हो गया हो, जिसमें से जोरदार एनर्जी निकलती है जो डायरेक्ट आसमान में जाती है, जिससे आसमान में घने बादल घिराए थे, जिसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एनर्जी नीचे आती है, जो उस स्टोन के पीछे ही पड़ जाती है, उसे हिट करने लगती है, जिससे स्टोन की हालत काफी खराब हो गई थी। स्टोन कहता है, इस काम के बदले मुझे जो कीमत मिल रही है वो बहुत कम है, ये काम हुन युआन स्टोन के बराबर नहीं है, अब देखो मेरी परफॉर्मेंस। ये बोलकर वो स्टोन अपनी पूरी ताकत से उन पिलर्स को हिट करके उन पिलर्स को तोड़ने लगता है। स्टोन शीहाओ और काई को भी उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिस पर ये दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन पर लाइटनिंग एनर्जी से हमला होने लगता है। तो शीहाओ एक शील्ड बनाकर खुद को और काई को प्रोटेक्ट करने लगा था। यहाँ हम दो मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो चट्टान के पीछे छिपकर ये सब देख रहे थे। अब उस फॉर्मेशन में कुछ स्पेस ओपन होते हैं, जिसमें से कुछ खतरनाक बीस्ट वहां आ गए थे जो शीहाओ पर हमला करने लगे थे। तो उनका सामना करने के लिए शीहाओ भी अपने बीस्ट को समन कर लेता है। अब सारे बीस्ट एक दूसरे से टकराने लगते हैं। ये लड़ाई भयानक हो गई थी। दूसरी ओर स्टोन लगातार उन पिलर्स को तबाह कर रहा था ताकि फॉर्मेशन ब्रेक हो जाए, जिसमें स्टोन अब कामयाब भी हो जाता है। कुछ ही देर में सारे पिलर्स तबाह हो जाते हैं, जिससे वो फॉर्मेशन भी ब्रेक हो गया था। आसमान के बादल गायब हो जाते हैं, तो वो बीस्ट भी डिसअपीयर हो गया था। अब क्योंकि स्टोन ने फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया था, इसलिए स्टोन शीहाओ की पर्पल आई लेकर उस प्लेस को स्कैन करने लगता है। तभी स्टोन को सामने एक ट्रैप दिखाई देता है जो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए लगाया गया था। स्टोन शीहाओ को बताता है, लेकिन तभी वहां उन दोनों मिस्टीरियस पर्सन में से एक बंदा आ जाता है जो शीहाओ को कहता है, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, लेकिन अपने इस नौकर स्टोन को यहीं छोड़ जाओ। उस पर्सन के अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था, वो बहुत ही पावरफुल था, लेकिन स्टोन को नौकर वाली बात पर गुस्सा आ जाती है। स्टोन कहता है, तुम मुझे नौकर बोलोगे, तुम्हारा पूरा खानदान नौकर, तुम कमीने। ये बोलकर स्टोन उस पर्सन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो पर्सन आसानी से स्टोन के अटैक को रोक लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, दोबारा हमला करने की गलती मत करना। तभी वहां दूसरा पर्सन भी आ जाता है जो शीहाओ और काई को फौरन वहां से जाने को कहता है, लेकिन शीहाओ बिना डरे आगे बढ़ता है। तो काई उसे समझाती है कि इनसे पंगा मत लो, ये दोनों फर्स्ट जनरेशन है। ये रेड वाला बंदा लुओ डाओ है चिन जाओ से, इसके बाद इंडेस्ट्रक्टिबल बर्ड बोन स्वॉर्ड है, और ये दूसरा लैन यिन चेन है। इससे डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन शीहाओ बिना डरे उन दोनों बंदों से कहता है, अगर तुम शूटियान डिवाइन वाइन को गिव अप करके यहाँ से दफा हो जाओ तो मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम दोनों को अपना गुलाम एक्सेप्ट कर लूंगा और तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा।
जिस पर स्टोन भी खुश होते हुए कहता है ये हुई ना बात। तो लैन यिन चैन कहता है आज तक जिन लोगों ने भी मुझसे ऐसी बात की है वो सब मारे जा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। ये बोलकर लैन यिन चैन शी हाओ पर गुस्से से अटैक करने पड़ता है। तो शी हाओ उस पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है, जिससे लैन यिन चैन को और भी गुस्सा आ गया था और वो फौरन शी हाओ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिस पर शी हाओ अपना स्पीयर निकालकर उन दोनों को डिफेंड करने लगता है। उन एरोस को डिफेंड करने लगता है। शी हाओ बहुत ही तेजी से अपने स्पीयर का यूज करके उन एरोस को डिफेंड कर रहा था। तभी लैन यिन चैन पीछे से शी हाओ पर हमला करता है, लेकिन शी हाओ ने इस अटैक को भी डॉज कर लैन यिन चैन को पीछे कर दिया था। अब शी हाओ उन दोनों को देखते हुए कहता है कैसा रहेगा अगर तुम दोनों एक साथ मुझसे फाइट करो। ये बात सुन तो लिन यिन चैन को गुस्सा आ जाती है और वो अपने दोनों हाथों में स्पीयर निकाल के शी हाओ पर अटैक कर देता है, मगर शी हाओ अभी भी आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था। तो लिन यिन चैन अपनी लाइटनिंग पावर से शी हाओ पर अटैक करता है। शी हाओ ने एक शील्ड बना के खुद को डिफेंड कर लिया था। तो मौका देख लिन यिन चैन दूसरी ओर से शी हाओ पे अटैक करता है, मगर शी हाओ दोबारा से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ शी हाओ लिन यिन चैन से डील कर ही रहा था कि तभी पीछे से लुओ डाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है तुमने हम दोनों से अकेले फाइट करने को कहा ना, तो अब देखो। यहाँ पर लुओ डाओ ने एक रेड कलर की स्वॉर्ड निकाल ली थी और साथ ही अपने फर्स्ट जनरेशन के मैजिक को भी यूज कर दिया था। ऐसा कहते हुए लुओ डाओ अपने स्वॉर्ड के मैजिक को एक्टिवेट करने लग जाता है। यहाँ पर शी हाओ बहुत ध्यान से लुओ डाओ की स्वॉर्ड को देख रहा था और उसे देखते हुए सोचता है मुझे ये स्वॉर्ड कुछ वियर्ड लग रही है। साथ ही शी हाओ यहाँ लिन यिन चैन को भी संभाल रहा था। तभी लुओ डाओ दूसरी ओर से अपनी स्वॉर्ड से शी हाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक शी हाओ को लगता, शी हाओ उसके अटैक को डॉज कर लिन यिन चैन के पेट में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे लिन यिन चैन पीछे हो गया था और शी हाओ लुओ डाओ के अटैक से भी बच गया था। लेकिन लुओ डाओ की स्वॉर्ड घूम के दोबारा शी हाओ पर अटैक करती है, तो शी हाओ एक बार फिर उससे बच जाता है। अब यहाँ पर शी हाओ ने भी अपनी स्पीयर बाहर निकाल ली थी। शी हाओ जैसे ही उड़ के लुओ डाओ पे अटैक करने चलता है, तब तक दूसरी ओर से लिन यिन चैन ने अपने मैजिक का यूज करके शी हाओ को ट्रैप कर लिया था और इसी मौके का फायदा उठाकर लुओ डाओ ने भी एक और मैजिक परफॉर्म करते हुए अपने बालों को बड़ा करता है और उससे शी हाओ को कैद कर लेता है। अब शी हाओ एक दूसरे स्पेस में पहुंच गया था जहां पर लुओ डाओ अपने फर्स्ट जनरेशन मैजिक का यूज कर रहा था, लेकिन तभी शी हाओ अपने रीइंकार्नेशन टेक्निक का यूज करते हुए लुओ डाओ के बाल को जला देता है, जिससे लुओ डाओ की बॉडी में भी आग लग गई थी और उसका ये मैजिक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब लुओ डाओ दोबारा से जंप करके शी हाओ पर अटैक करता है, लेकिन शी हाओ को उसका एक भी अटैक टच तक नहीं कर पाता। लुओ डाओ समझ चुका था वो शी हाओ से डील नहीं कर सकता, इसलिए वो वहां से भागने लगता है और साथ ही लिन यिन चैन से भी कहता है यहाँ से निकलो। अब लिन यिन चैन पहले तो थोड़ी देर शी हाओ से फाइट करने का सोचता है, लेकिन फिर वो भी सोचता है मैं अकेले क्यों मरूं। लिन यिन चैन भी वहां से भाग निकलता है, लेकिन यहाँ पर शी हाओ की नजर लुओ डाओ के विंग्स पर पड़ती है और उसे देखकर शी हाओ को कुछ याद आ जाता है, इसलिए शी हाओ लुओ डाओ के पीछे जाता है और उस पे हमला करके उसे नीचे पटक देता है। इससे पहले कि लुओ डाओ उठ पाता, स्टोन तेजी से आकर लुओ डाओ के सर से टकरा जाता है, जिससे लुओ डाओ बेहोश हो गया था। अब शी हाओ लिन यिन चैन के पीछे जाता है, जहां लिन यिन चैन ने शी हाओ से बचने के लिए अपने एक और फायर फॉर्मेशन का यूज करते हुए बहुत सारी स्पाइक्स तैयार कर ली थी और उससे शी हाओ पर अटैक कर दिया था, लेकिन शी हाओ सामने खड़ा एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उसके सारे स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ लुओ डाओ और लिन यिन चैन को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो एक अननोन पर्सन से हार गए, इसलिए वो शी हाओ से उसका नाम पूछते हैं, जिसपे शी हाओ बताता है तुम्हारे नेदरलैंड में मुझे शी हाओ के नाम से जाना जाता है और तुम्हारे डीमन ड्रैगन सेक्ट में मैं वही पापी ब्लड हूँ। इसके अलावा अपर वर्ल्ड में लोग मुझे हुआंग बुलाते हैं। अब हुआंग सुनकर तो काई भी शौक रह गई थी। अब यहाँ पर लिन यिन चैन और लुओ डाओ शी हाओ के सामने हार तो गए थे, लेकिन फिर भी उसके गुलाम बनने को तैयार नहीं हो रहे थे। वो कहते हैं इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं झुक सकते। तो शी हाओ कहता है तुम लोग बस मेरी होली मेडिसिन ढूंढने में मदद करो, उसके बाद मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। यहाँ पर शी हाओ ने उन दोनों से एक डील कर ली थी और साथ ही शी हाओ उनकी बॉडी में एक गोल्डन एनर्जी बॉल डाल देता है।
ताकि वो दोनों शिहाओ के खिलाफ कोई नई चाल ना चल सके। अब सीन चेंज होता है और हम कुछ लोगों को बात करते हुए देखते हैं जो यही बात कर रहे थे कि लिन यिन चैन और लू वो डाओ एक लड़के के गुलाम बन गए हैं। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। अब दोबारा सीन चेंज होता है और शिहाओ ने जिस मेडिसिन को वहाँ पर देखा था उसे अपने ट्राइपॉड में रख लेता है, जिसके बाद अब शिहाओ उन सभी से आगे की बात करता है, जहाँ पर लिन यिन चैन और लू वो डाओ कहते हैं जैसा कि हमने तुम्हें प्रॉमिस किया है हम तुम्हें होली मेडिसिन देंगे और अब हम सीधा 1 साल के बाद मिलेंगे। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब काई के भी जाने का टाइम हो चुका था, इसलिए अब शिहाओ यहाँ पर बिल्कुल अकेला रह जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।